बिहार की नई सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। 31 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इसी के साथ बिहार की राजनीति में नए फॉर्मूले वाली सरकार ने अब शासन में पूरी तरह से पंजा कस लिया है। बिहार में कुछ समय पहले तक जेडीयू के साथ सत्ता में भागीदार रही बीजेपी अब यहाँ की राजनीति में विपक्षी दल हो गई है। कुछ दिनों के भीतर ही बिहार में जो बड़ा उलटफेर हुआ उसने नए समीकरण गढ़ दिए हैं। लिहाजा अब आगे जो चुनावी चैलेंज है वो है 2024 में होने वाले आम चुनाव और उसके ठीक एक साल बाद यानी 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव का। बिहार के सियासी हालात के बीच जेडीयू बीजेपी की दोस्ती जो पहले ही सियासत की सूली पर झूल चुकी है, उस पर एंटी एनडीए दल एक साथ हाथ मिलाकर पेंग मारते दिख रहे हैं। लिहाजा बिहार की राजनीति 2024 के आम चुनाव से पहले एक दिलचस्प रुख अख्तियार कर चुकी है, जिससे बिहार में 2024 का चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक बनता दिख रहा है। यहां पर आरजेडी पहले से ही नीतीश से गठजोड़ की राह तक रही थी, जबकि बिहार में कांग्रेस भी सेकुलर ताकतों को एकजुट करने की कवायद में थी। दोनों दलों के अरमान नीतीश ने पूरे कर दिए। ये पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन ऐसा है जो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में एनडीए का कुनबा जो पहले ही बिखर चुका है, उसमें अब बीजेपी के अलावा पशुपति कुमार पारस के खेमे वाली एलजेपी ही बची है। इसकी भी हालत ऐसी है कि कहा जा रहा है कि एलजेपी के 3 सांसदों वीणा सिंह, कैसर अली और चंदन सिंह की आस्था नीतीश के धड़े में जग चुकी है। लिहाजा वे कभी भी एनडीए के समर्थन वाली एलजेपी से छिटक सकते हैं। ये बिहार में एनडीए के लिए जले पर मिर्च जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के खेमे वाली एलजेपी से इकलौते विधायक राजकुमार सिंह पहले ही जेडीयू की सदस्यता ले चुके हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी का भी जेडीयू में विलय हो चुका है। यानी बिहार के महागठबंधन में जेडीयू आरजेडी के अलावा कांग्रेस और वामपंथी पार्टी भी सहयोगी हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए का खेमा अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ के सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव में टिके रहने और अपने पक्ष में जनता का मूड बनाने के लिए क्या करने वाली है, क्योंकि जेडीयू से बिगड़े संबंधों के बीच ही बीजेपी के दिग्गज चेहरों, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा खुद अमित शाह भी शामिल थे। उन्होंने कई बार बिहार का दौरा किया, जिसे बिहार में बीजेपी की टोह का संकेत कहा जा रहा था। हालांकि बिहार का सियासी मिजाज हाल फिलहाल जिस तरह के संकेत दे रहा है उसे बीजेपी के लिए शुभ नहीं माना जा रहा, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बीजेपी के थिंक टैंक्स ने कई बार विपरीत हालात में भी कमल खिलाए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार को साधने के लिए बीजेपी क्या पैंतरा आजमाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।